आज हम इस वीडियो के माध्यम से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ हिंदू धर्म के पहले पहलियों के बारे में आइए जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। के बी अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। भारत समुदायों का समूह है। इसमें फारसी, ईसाई, मुसलमान और हिंदू है। इन समुदायों का आधार प्रजातियां नहीं है, ये वास्तव में धार्मिक है। ऐसा सोचना एक सतही विचार है। ये जानना मजे की बात है कि कोई फारसी एक फारसी क्यों है, एक ईसाई ईसाई क्यों है, एक मुसलमान क्यों है और एक हिंदू क्यों है। फारसी, ईसाई और मुसलमानों के बारे में तो ठीक है, आप किसी फारसी से पूछो कि आप फारसी क्यों हैं, वो सहज से आपके प्रश्न का उत्तर देगा। वो कहेगा कि वो जरथुस्त्र का अनुयायी है, इसलिए वो फारसी है। यही सवाल किसी ईसाई से किया जाए, उसे भी जवाब देने में कठिनाई नहीं होगी। वो ईसाई है क्योंकि वो ईसा मसीह में विश्वास रखता है। यही सवाल किसी मुस्लिम से किया जाए, उसे भी इसका जवाब देने में संकोच नहीं होगा। ये कहेगा कि वो इस्लाम में विश्वास करता है और इसलिए वो मुसलमान है। यही प्रश्न आप किसी हिंदू से पूछें, निसंदेह वो असमंजस में पड़ जाएगा और जवाब ढूंढ ही नहीं पाएगा। यदि वो कहता है कि वो इसलिए हिंदू है कि वो उसी देव की आराधना करता है जिसकी हिंदू समाज करता है, उसका ये उत्तर सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदू किसी एक ही देव का उपासक नहीं है। कुछ हिंदू एकेश्वरवादी हैं, कुछ बहुदेवीय हैं और कुछ एकेश्वरवादी है। यहाँ तक कि जो एकेश्वरवादी हैं वो भी किसी एक ही देव की अर्चना नहीं करते। कुछ विष्णु की पूजा करते हैं, कुछ शिव की, कुछ राम की और कुछ कृष्णा की। कुछ नर भगवानों की पूजा नहीं करते, वो देवी की पूजा करते हैं। इस पर भी वो सम्मान देवियों की पूजा नहीं करते, वो विभिन्न देवियों की पूजा करते हैं। कुछ काली की उपासक करते हैं, कुछ पार्वती की और कुछ लक्ष्मी की। अब देखें, बहुदेववादियों को वो समस्त भगवानों की पूजा करते हैं। वो विष्णु और शिव की पूजा करेंगे तो राम और कृष्णा की भी करेंगे। वो काली, पार्वती और लक्ष्मी की पूजा करेंगे। एक हिंदू शिवरात्रि का व्रत रखेगा जो शिव के लिए परम पावन है। वो एकादशी के दिन व्रत रखेगा जो विष्णु के लिए पवित्र है। वो शिव की प्रसन्नता के लिए बेल वृक्ष लगाएगा और विष्णु के अर्चना में तुलसी वृक्ष को लगाएगा। बहुदेववादी पूजा अर्चना के विषय में केवल हिंदू देवी देवताओं तक ही आस्थावान नहीं है। हिंदू को मुस्लिम पीर अथवा ईसाई प्रभु की भी पूजा से भी कोई संकोच नहीं है। हजारों हिंदू मुसलमान पीरों के मजार पर चादर चढ़ाते हैं। दरअसल कुछ स्थानों पर मुसलमान पैरों के पुजारी वंशानुगत रूप से ब्राह्मण हैं और वो मुसलमान पीरों जैसी अल्फी पहनते हैं। हजारों हिंदू बंबई के पास ईसाई देवी मठ मैली की पूजा करते हैं। मुस्लिम और ईसाई देवताओं का सिजदा तो केवल विशेष अवसरों पर ही किया जाता है, बल्कि उनमें कुछ सतत आस्थाएं भी हैं। अनेक ऐसे हिंदू नामधारी व्यक्ति हैं जिनकी इस्लाम में आस्था है। इनमें से अनेक ऐसे लोग मिलेंगे जो विचित्र पंचप्रिय पंथ के अनुयायी हैं। वो 5 मुस्लिम पीरों के मुरीद हैं जो स्वयं गुमनाम हैं। उन पर मुर्गे चढ़ाते हैं। उनका प्रयोजन वैसा ही लगता है जैसा मुस्लिम फकीर दफाली का था। पूरे भारत में ऐसे हिंदुओं का अभाव नहीं जो मुसलमानों के मजारों, दरगाहों की जियारत करते हैं। जैसे पंजाब का सिख सरोवर मलकानों के बारे में ब्लंट ने कहा है कि आगरा और आसपास के जिलों में, मुख्य रूप से मथुरा, एटा और मैनपुरी जिलों में वो हिंदुओं से मुसलमान बने हैं। वो राजपूतों, जाटों और बनियों के वंशज हैं। वो आमतौर से अपने को मुसलमान नहीं गिनते, बल्कि अपनी मूल जाति गिनते हैं। कभी कभी स्वयं को मलकान कहते हैं। उनके नाम हिंदुओं जैसे हैं और वो मंदिरों में पूजा करते हैं। वो अभिवादन में राम राम कहते हैं। उनका शादी विवाह मुख्यतः वापस में ही है। दूसरी तरफ वो
मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं, खतना कराते हैं, मुर्दों को दफनाते हैं और जान पहचान के मुसलमानों के साथ खाते पीते हैं। गुजरात में कई ऐसे संप्रदाय हैं जैसे मटिया कुणबी जो अपने मुख्य अनुष्ठानों में ब्राह्मणों को बुलाते हैं, परंतु पिराना संत इमाम शाह और उनके उत्तराधिकारियों के मुरीद है। शेख लोग अपने यहाँ शादी विवाह में पंडित और काजी दोनों को बुलाते हैं, मोमन सुन्नत कराते हैं, मुर्दों को दफनाते हैं और गुजराती में कुरान पढ़ते हैं, लेकिन अन्य कार्यों में उनके रीति रिवाज हिंदुओं जैसे हैं। यदि कोई कहता है कि वह इसलिए हिंदू है कि उसे हिंदू धर्म में आस्था है तो उसका उत्तर सही नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य यह है कि हिंदुओं का कोई निश्चित पंथ ही नहीं है। जो हिंदू समझे जाते हैं उनके विश्वास एक दूसरे से अत्यंत भिन्न है। अपेक्षाकृत ईसाइयों और मुसलमानों के हिंदुओं के मूल धार्मिक आस्थाएं भी भिन्न भिन्न हैं। कुछ कहते हैं कि सभी हिंदू शास्त्र उन्हें स्वीकार्य है, परंतु कुछ हिंदू तंत्रों का तिरस्कार करते हैं। कुछ लोग वेदों को प्रमुखता से मानते हैं तो दूसरे को कर्मवाद और पुनर्जन्म में गहरी आस्था है। पंथों और सिद्धांतों का मिश्रित समूह ही हिंदुत्व है। इसकी छत्रछाया में पलते हैं एकेश्वरवाद, बहुदेववाद और सर्वेश्वरवाद। महान देवता शिव और विष्णु के उपासक अथवा उनके नारी प्रतिरूप, साथ ही देवी मातृ शक्तियों, वृक्षों, चट्टानों और जलधाराओं में बसी हुई आत्माओं और संरक्षक ग्राम्य देवताओं के उपासक हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने देवताओं को सर्व प्रकार की बलि देते हैं, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को जो अहिंसक है और जिन्हें वो बद शब्द से ही घृणा है, जिनके धार्मिक अनुष्ठानों में मात्र प्रार्थनाएं और मंत्रों उच्चार सम्मिलित है, और ऐसे भी हैं जो धर्म के नाम पर अकथनीय आडंबरों लिप्त है और इसमें उनका बाहुल्य है, जो कुल मिलाकर शास्त्रद्रोही हैं। और उनमें से कोई तो ब्राह्मणों की सत्ता नकारते हैं अथवा कम से कम उनके धर्माचार्य गैर ब्राह्मण हैं। यदि कोई एक कहता है कि वह अन्य हिंदुओं के समान रीति रिवाज अपनाता है इसलिए वह हिंदू है, तो यह भी झूठ है, क्योंकि सभी हिंदुओं के रीति रिवाज एक समान नहीं होता है। उत्तर भारत में सपिंड गोत्र में विवाह की प्रथा नहीं है, परंतु दक्षिण में मामा भांजी और मामा फूफी आदि के भाई बहनों में वैवाहिक संबंध प्रचलित है। नारी के सतीत्व के नियमों के संबंध में सर्वोच्च मान्यताएं हैं। कुछ जातियों में इनमें अत्यंत ढील दी जाती है। विशेष रूप से विवाह पूर्व कहीं कहीं यह भी चलन है कि लोग अपनी कन्या को धार्मिक कदाचार के लिए समर्पित कर देते हैं। कुछ क्षेत्र में नारी स्वतंत्र है तो कहीं कहीं पर्दानिशीन है। कुछ स्थानों पर वो लहंगा पहनती है तो कुछ सलवार पहनती है। यदि यह कहता है कि वह इसलिए हिंदू है कि वह जाति प्रथा को मानता है, उसका यह उत्तर भी संतोषजनक ढंग से स्वीकार नहीं किया जा सकता। वो बिल्कुल सत्य है कि किसी हिंदू को इस बात से कोई गरज नहीं कि उसके पड़ोसी की क्या आस्थाएं हैं, पर यह जानना उसका परम धर्म है कि वह उसके साथ खान पान कर सकता है या नहीं। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ कि जातिवाद हिंदू धर्म की आत्मा है और जो व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त हिंदू जाति से संबंध नहीं है वो हिंदू हो ही नहीं सकता। यदि इतिश्री नहीं है, इनकी मात्र जात पात में आस्था ही पर्याप्त नहीं है। जात पात तो ईसाइयों और मुसलमानों भी दिमक की तरह घुसी है। खान पान में बेशक न हो, शादी विवाह में तो वह सर्वव्यापी है, परंतु इसी कारण वो हिंदू नहीं कहलाते। उनमें दोनों बातों का होना आवश्यक है। उसे हिंदू होना चाहिए और जात पात में विश्वास रखना चाहिए। अब फिर वही प्रश्न उठता है कि हिंदू कौन है। इस संदर्भ में हम जहां के तहां खड़े हैं, क्या प्रत्येक हिंदू के समक्ष ये प्रश्न नहीं है कि उसके अपने धर्म के बारे में इतनी ओह पोह क्यों है, इतनी उलझन क्यों है? वो ऐसे मामूली सवालों का जवाब क्यों नहीं दे पाते जिनका उत्तर प्रत्येक फारसी, प्रत्येक ईसाई और प्रत्येक मुसलमान के पास है?
क्या वह समय नहीं है कि वह आत्मावलोकन करें कि क्या कारण है जिनके फलस्वरूप यह धार्मिक अव्यवस्था उत्पन्न हुई है। वीडियो आपको कैसा लगा अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना और हाइप करना ना भूलें। और वीडियो देखने के बाद वीडियो से रिलेटेड कोई अगर सवाल पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने की प्रयास करेंगे, वो चाहे कमेंट बॉक्स में हो या फिर वीडियो के माध्यम से। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ हिंदू धर्म की पहलियां, ये पहले पहलियों के बारे में आप लोगों को जानकारी दी है। हम आगे के वीडियो में दूसरे पहलियां के बारे में भी जानकारी देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।